Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge। पिछले एक महीने से 30% मार्केट में डाउनफॉल आ चुका है और ये कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से है, पर 20% रिकवर भी की है। हम अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करेंगे कि अगर इस वक्त आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कराते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल रिडीम ना कराएं। अगर आप SIP यहाँ पे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो अपना फाइनेंशियल गोल यहाँ से कम 7 to 10 इयर्स का बना के रखें। पिछली वीडियो में हमने टॉप 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पार्ट 1 की बात की है। उसमें हमने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स चूज किए हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो जीरोधा के थ्रू निवेश करें। इनके 200 to 300 काउंट ओपनिंग चार्जेस हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो में हमने कौन से फंड्स चूज किए हैं उसको भी देख सकते हैं। जीरोधा में भी निवेश कर सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे निवेश को SIP के थ्रू करें, लमसम इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ना करें। हमने इस वीडियो में एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को कौन से फंड्स चूज करना चाहिए उसके बारे में बताया है। टॉप म्यूचुअल फंड्स 2020 पार्ट 2। वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हमारा लेटेस्ट फंड एनालिसिस है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। जो फंड के टॉप 3 स्टॉक्स हैं उसके लेटेस्ट एलोकेशन के बारे बताया है। देन परसेंटेज एलोकेशन इन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। कैटेगरी और बेंचमार्क के हिसाब से फंड का क्या रिस्क रहेगा उसके बारे बताया है। अल्फा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मतलब जब मार्केट बुल फेज में जाएगी, जब मार्केट बढ़िया परफॉर्म करेगी, तब फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमें दे सकता है। बीटा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। बीटा पॉइंट्स बताते हैं मार्केट अगर बुल फेज में जाती है तो फंड कितना ऊपर जाएगा और अगर मार्केट नीचे जाती है तो फंड कितना नीचे गिरेगा, ये बताते हैं बीटा पॉइंट्स। फंड्स बेसिक इंफॉर्मेशन, पिछले 6 महीने के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे फोकस किया है। 3, 5 और 7 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके पोर्टफोलियो में 59 स्टॉक्स हैं। ये इमर्जिंग कंपनीज, जो कंपनीज डेवलप हो रही हैं मार्केट में, उनमें निवेश करता है जो कल की लार्ज कैप्स बन सकती हैं। फंड ने अपना मैक्सिमम निवेश HDFC बैंक लिमिटेड में किया है विद 6.8%, लगभग 7%। ICICI बैंक लिमिटेड में किया है 5.4%। रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया है लगभग 5%। सबसे ज्यादा निवेश इसमें लार्ज कैप्स में हुआ है विद 60%। मिड कैप्स में भी निवेश हुआ है विद 34%। स्मॉल कैप्स में हुआ है जस्ट 5%। तो यहाँ पे 60% पैसा आपका सेफर साइड पे है और 34% रिस्की कंपनीज में लगा हुआ है। ये फंड अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। इसका अल्फा भी अच्छा है विद 3%, बीटा भी इसका अच्छा है विद फुल 1%। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹7,412 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इससे ₹1,000 की कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1 के आसपास है विद 0.92%। रिटर्न ग्रेड अच्छा है, हाई है। रिस्क ग्रेड लो नहीं है, बिलो एवरेज है। ग्रोथ ऑप्शन में इसका NAV बनता है ₹50.08। डिविडेंड ऑप्शन में बनता है ₹38.6। रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, तो पिछले 6 महीने का इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न है दैट इज -12.02। बेंचमार्क है -18.8। कैटेगरी का है -15.8। फंड कम गिरा है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से। 3 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न देखें, वो बनता है 3.5। बेंचमार्क विद 0.46। कैटेगरी का नेगेटिव में है विद -0.77। 5 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न है 10.2। बेंचमार्क इज 2.9, लगभग 3%। कैटेगरी विद 3.6%। फंड ने काफी ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क एंड कैटेगरी। 7 इयर्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विद 21.5%, बेंचमार्क विद 9% एंड कैटेगरी विद 12.4%। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जो फोकस्ड मल्टी कैप फंड है। फोकस्ड मल्टी कैप फंड चुनिंदा स्टॉक्स में ही निवेश करता है। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 30 स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है मिस्टर R श्रीनिवासन, वो हाई ग्रोथ क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। फंड के पास यहाँ पे 25 स्टॉक्स हैं और इसमें मैक्सिमम एलोकेशन फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया है विद 9.5%, देन HDFC बैंक लिमिटेड विद 9.4%। दोनों बैंक्स में लगभग बराबर निवेश किया है। देन PNG हाइजीन हेल्थ केयर विद 7.8%। फंड ने
मैक्सिमम निवेश लार्ज कैप्स में किया है विद 65%, मिड कैप्स 27% एंड स्मॉल कैप्स विद 8%। मल्टी कैप फंड है, इसलिए सभी कैप्स में निवेश कर रहा है। ये फंड भी अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल। फंड का अल्फा काफी बढ़िया है विद 7.03%। इसका बीटा भी अपनी कैटेगरी से काफी बढ़िया है विद 0.9%। एसेट साइज है इसका ₹7,039 करोड़। बेंचमार्क इज स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE 500 इंडेक्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इससे ₹500 की स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इज 0.87%। रिटर्न ग्रेड अच्छा है, काफी हाई है। रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज है। अगेन यहाँ पे रिस्क आपका लो नहीं है, एवरेज से कम है। ग्रोथ ऑप्शन में NAV बनता है ₹136.6, डिविडेंड है ₹33.3। NAV की फिगर चाहे वो ग्रोथ ऑप्शन है चाहे डिविडेंड ऑप्शन है, डेली बेसिस पे चेंज होती है। रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, इस फंड ने पिछले 6 महीने का ट्रेलिंग रिटर्न नेगेटिव में दिया है विद -12.8%, बेंचमार्क विद -19.2 एंड कैटेगरी विद -16.2। फंड अपने बेंचमार्क से 6% कम गिरा है, कैटेगरी से लगभग 3 पॉइंट्स कम गिरा है। 3 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न बनता है 6.4%, बेंचमार्क का नेगेटिव में है, कैटेगरी का पॉजिटिव में है विद जस्ट 0.1%। 5 इयर्स में इस फंड ने 7.9 लगभग 8% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने दिया है 3% का और कैटेगरी ने दिया है 4% का। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस है। 7 इयर्स में देखें तो इस फंड ने 13.9 लगभग 14% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने दिया है 9.14% एंड कैटेगरी विद 11%। थर्ड फंड इन अवर लिस्ट इज एक्सिस मिड कैप फंड, जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके पोर्टफोलियो में टोटल 53 स्टॉक्स हैं। इसका जो टॉप सेक्टर है जिसमें इसने सबसे ज्यादा निवेश किया है दैट इज कंज्यूमर गुड्स। फंड ने मैक्सिमम निवेश एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड में किया है विद 5.7%, IPCL लिमिटेड में किया है विद 4.6%, बाटा इंडिया लिमिटेड में किया है विद 3.6%। फंड 5 पॉइंट्स कम रिस्की है अपने बेंचमार्क से और 3 पॉइंट्स कम रिस्की है अपनी कैटेगरी से। इस फंड का अल्फा बहुत अच्छा है विद 9.28%। इसका अल्फा जो है अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है। बीटा भी इसका अच्छा है विद 0.73%। एसेट साइज की बात करें दैट इज ₹4,433 करोड़ एंड बेंचमार्क इज S&P BSE मिड कैप। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इसमें ₹500 की स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है, जस्ट 0.56%। रिटर्न ग्रेड इसका हाई है बट रिस्क इसमें काफी ज्यादा है। NAV में देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑप्शन में है ₹38.06 और डिविडेंड ऑप्शन में है ₹25.4। एक्सेस मिड कैप फंड के रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, पिछले 6 महीनों में ये -9% नीचे गिरा है, बेंचमार्क गिरा है -14.8, कैटेगरी गिरी है -13.9। 3 इयर्स का रिटर्न दिया है इसने 9% का, बेंचमार्क ने दिया है विद नेगेटिव -4.25, कैटेगरी ने भी नेगेटिव दिया है विद -3.02। 5 इयर्स का रिटर्न बनता है 8% का, बेंचमार्क का है 4.2 और कैटेगरी का है 3.8। 7 इयर्स में इस फंड ने 17.21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क विद 12.2 एंड कैटेगरी विद 15.05। सभी टाइम फ्रेम्स में ये फंड बढ़िया परफॉर्म करता आ रहा है। फोर्थ फंड इन अवर लिस्ट इज SBI स्मॉल कैप फंड, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। फंड मैनेजर जो है R श्रीनिवासन स्मॉल कैप कंपनीज को पिक करते हैं जिनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और जिनके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं। फंड जो है वो 47 स्टॉक्स में निवेश करता है और मैक्सिमम निवेश, इसका सबसे ज्यादा निवेश हॉकिन कोकर्स की जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें है विद 5.06%। देन डिक्सन टेक्नोलॉजीज टॉप की स्मॉल कैप कंपनी है विद 4.5% एंड हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स विद 4.08%। फंड ने मैक्सिमम निवेश स्मॉल कैप्स में किया है विद 76.5%। मिड कैप्स में जस्ट 20% निवेश हुआ है, लार्ज कैप्स में जस्ट 2.4% निवेश हुआ है। ये फंड अपने बेंचमार्क से 3 पॉइंट्स से कम रिस्की है और इस फंड का अल्फा भी काफी बढ़िया है, 13.8 लगभग 14%। कैटेगरी के हिसाब से बीटा भी बढ़िया है विद 0.84% जो 1 के आसपास है। बेसिक इन्फो में देखिए फ्रेंड्स, तो एसेट साइज इज ₹2,711 करोड़, बेंचमार्क इज S&P BSE स्मॉल कैप। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड एक्सपेंस रेशियो इज 0.93%। रिटर्न ग्रेड हाई है, रिस्क ग्रेड मॉडरेटली हाई है। NAV की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में है ₹48.8, डिविडेंड ऑप्शन में है ₹33.3। SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 6 महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है।
3 इयर्स में देखें 3% का पॉजिटिव रिटर्न है, बेंचमार्क का नेगेटिव में है, कैटेगरी का भी नेगेटिव में है। 5 इयर्स में इस फंड ने दिया है रिटर्न 9.4%, बेंचमार्क ने नेगेटिव में दिया है, कैटेगरी ने भी पॉजिटिव दिया है विद 2.3%। 7 इयर्स का रिटर्न बनता है 22%, बेंचमार्क का बनता है 5.6%, कैटेगरी का बनता है 13.26%। फ्रेंड्स, आपकी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हेल्दी रहें, सेफ रहें। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे व्यूज शेयर किए हैं मेरे पर्सनल व्यूज हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब भी आप इक्विटी मार्केट में निवेश करने का सोचें, अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करें। नॉलेज फेयर को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।